ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्त, सनातन देश फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम श्रीमद् भागवत के वंदनाओं के जो धारावाहिक हमारा गत 6-8 महीने से सत्संग चल रहा है, कार्तिक महीने में दामोदर अष्टक और दामोदर लीला का रसास्वादन कर रहे हैं। तो कल हमने दूसरा श्लोक दामोदर अष्टक का पढ़ा था। श्री कृष्ण माँ के द्वारा पकड़े जाने के ऊपर अपने दोनों आँखों को मसल के रोदन करते हुए श्वास ऊपर नीचे होने के कारण गले में जो मालाएं हैं, जो सुंदर सुगठित त्रिरख वाला कंठ है, वो सिसकियां भरने के कारण ऊपर नीचे हो रहा है। इसका वर्णन सुना। आज ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं? भगवान है, पहले ईश्वर कहा और फिर कहा कि ईश्वर होते हुए भी माँ के भय से भयभीत है। ऐसे क्यों कहा? ईश्वर रहते हुए माँ के भय से भयभीत है, ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रज में भगवान अपने आप को भगवान करके प्रकाशित नहीं करते और भगवान के प्रेमी भक्त भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, अपना ही पुत्र मित्र अथवा प्रेमी या स्वामी मानते हैं। तो ऐसी लीलाएं तभी रस देती हैं जब उनमें स्वाभाविक बाल लीलाओं का भाव हो। तो आज तीसरे श्लोक का रसास्वादन करते हैं। इति दृक् स्वलीलाभि आनंद कुंडे सघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु जनेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। कल के श्लोक में कहा था कि दामोदर माता के प्रेम से बंध गया। तो कहते इति दृक् स्वलीला, इस प्रकार की लीला, स्वलीला जो अपनी स्वयं की लीला है मधुर, स्वघोषम जो अपने ब्रज में रहने वाले हैं, गोकुल में रहने वाले हैं, उनको आनंद में के कुंड में निमग्न कर देता है। ये लीलाएं ब्रजवासियों को भगवत प्रेम के आनंद के सरोवर में अवगाहन कराती हैं, आनंद देती हैं। और आख्याप्यंतम का अर्थ क्या है? इसका भगवान विश्व में विज्ञापन करते हैं। आख्याप्यंतम का मतलब पब्लिसिटी करते हैं। क्या बताना चाहते हैं? तदीयेषित जो भगवान के अपने हैं, ज्ञेषु भक्तिर्जित वो भक्ति से भगवान को जीता जाता है। ये दुनिया को घोषणा करके सुनाते हैं कि मैं अपने भक्तों के प्रेम से जीता जाता हूं। पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे, उस भगवान को प्रेम पूर्वक हजारों सैकड़ों प्रणाम में बार बार करता हूं। गोकुल वासियों को आनंद के सागर में जो निमग्न कर देता है,
जो भगवान की महिमा को जानते हैं, भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं, उनको बताते हैं कि मैं तो केवल प्रेमी भक्त के प्रेम से वशीभूत होता हूं, पूजा से नहीं। ऐसे भगवान दामोदर को मैं शत शत नमन करता हूं। दिग्दर्शन टीका में श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं, ये श्लोक है गुण विशेष का। पहले था रूप विशेष, परिवार विशेष और लीला विशेष। अब है गुण विशेष इस लीला में। इसका वर्णन कर रहा है इति शब्द से। इसमें ये भक्त के वश में क्यों आते हैं, यशोदा के प्रेम से क्यों बंध गए। तो लिखते हैं, इस दामोदर लीला के द्वारा इति दृश्य भी च, ये भगवान श्री कृष्ण का परम आकर्षित बाल लीलाओं का विषय है। जिस दामोदर लीला जैसी और भी अनंत लीलाएं हैं। स्वस्य का मतलब है भगवान के अपने अनंत ऐसे और लीलाएं जो असामान्य है, सामान्य नहीं है। लीला भी जो गोकुल में रहते हैं उनको ही ये सुख देते हैं लीलाओं का। भागवत में बहुत सी जगहों पे इस बात की पुष्टि हुई है। वहां भगवान कहते हैं, गोपियां कहती हैं तुम नाचोगे तो आपको मिठाई देंगी, मक्खन देंगी, छाछ देंगी, दही देंगी, तो नाचने लगते हैं। या गोपियां ताली बजाते हैं और भगवान नाचने लगते हैं। बड़ी गोपियां कहती है जरा नाच के दिखाओ, तो कृष्ण नाच के दिखाएं। तो भगवान जो परम पुरुष है सामान्य बालक की तरह नाच के अपने प्रेमी भक्तों को प्रसन्न करते हैं। कभी कहते तुम गा के सुनाओ कृष्ण, तो एक छोटे बच्चे की तरह वो तोतली भाषा में गा भी लेते हैं। तो अपने प्रेमी गोपियों के वात्सल्य प्रेम के वश में आ जाते हैं। और कभी कहते हैं नंद बाबा के मेरे चप्पल उठा के आओ, तो चप्पल उठा के आते हैं। कभी कहते हैं कि ये जो अनाज को नापने का आधे किलो का पाव का ये जो डब्बा है ये लेके आओ, वो डब्बा उठा के आते हैं लकड़ी का। और कभी बट उठा के आते हैं। अपने भक्तों को सुख देने के लिए वो कभी कभी अपने हाथ को ऐसे कहते हैं कि मेरे में शक्ति बहुत है, मैं ये कर सकता हूं। अपने बचपने की जो वीरता है वो दिखाते हैं। ये है वात्सल्य प्रेम की और लीला है, स्वलीला भी। जो एक ऐसा एक भी ब्रज में घर नहीं है जिसमें कृष्ण ने बाल लीलाएं नहीं की हो। तो ये केवल ब्रजवासियों का सौभाग्य है, गोकुल का सौभाग्य। गोकुल का अर्थ है पूरा ब्रजमंडल। जहाँ गाय है, गोपी है, ग्वाल बाल है, बछड़े हैं, वो गोकुल कहलाता है। तो भागवत के निर्णय के आधार पे आगे कहा जाएगा सघोषम। इसका मतलब एक घोष का अर्थ है गोष्ठी, जहां रहते हैं। इसका मतलब गोकुल में रहने वाले। आनंद कुंडे निमज्जन का मतलब है आनंद के समंदर में निमग्न कर देते हैं। आनंद रसमय गंभीर जल। इसलिए भागवत में लिखा है स्वर्णम प्रीतिम समुद्वहन। ऐसे भगवान के लीलाओं से अपने प्रेमी भक्तों में भगवान पूर्ण प्रेम को उद्दीपन करते हैं। भक्तों में प्रेम के उद्दीपन करने के लिए, उद्दीपन का अर्थ है कोई ऐसी चीज जो कृष्ण प्रेम को जागृत करे।
तो कृष्ण उद्दीपन करते हैं। उद्दीपन विभाव कहलाता है। स्थायी भाव में उद्दीपन जो है वो उद्दीपन होता है और आलंबन होता है। तो उसकी बात कर रहे हैं। स्वनम प्रीतिम समुद्वाहन, इन लीलाओं के द्वारा भगवान उद्दीपन करते हैं पूर्ण प्रेम का अपने प्रेमी भक्तों के हृदय में। घोष का दूसरा अर्थ है जैसे डंडोरा पीट के कोई बात कही जाए, घोषणा करना। भगवान की लीलाओं की, भगवान की महिमा की घोषणा करते हैं। स्व का एक और अर्थ भी है, स्वस्य स्वनम, अपनी महिमा अथवा अपने गोपों और गोपियों की महिमा। असल में तो यशोदा की महिमा है कि प्रेम से कृष्ण को बांध दिया। कृष्ण की भगवता कृष्ण भूल गए, मां के प्रेम से बंध गए, तो इस बाल की घोषणा करते। आनंद कुंडे निमंजनतम, ऐसे जो मनोभाव ऐसा भक्तों का होता है कि वो आनंद के सागर में निमग्न हो जाते हैं और परम सुख को प्राप्त करते हैं। और आगे तदीयेषित ज्ञेषु, इसका मतलब जो ज्ञान में आकर्षित है, भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं, ऐश्वर्य के प्रेम के उपासक हैं और उसके अनुसार भगवान की पूजा करते हैं, जैसे द्वारका में करते हैं, द्वारकाधीश, या मथुरोइश की मथुरा में करते हैं। उनके लिए घोषणा करते हैं कि मैं भक्ति से जीता जाता हूं। अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम के द्वारा ही मैं पूर्ण रूप से उनके वशीभूत होता हूं। उनके प्रेम भक्ति से मैं पराजित होता हूं। इस बात का आख्याप्यंतम करते हैं। इसका मतलब इसका वो पब्लिसिटी करते हैं। मैं अपनी इच्छा से मेरे सेवकों का सेवक बन जाता हूं क्योंकि उनकी प्रेम भक्ति होती है। परंतु मैं कभी भी ज्ञानी में ऐसी रुचि नहीं रखता हूं। ये भी भागवत में 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा है। क्या लिखा है? विश्व के भक्तों को श्री कृष्ण ने घोषणा करके बता दिया, जो ऐश्वर्य ज्ञान युक्त मेरी पूजा करते हैं उनको नहीं, परंतु जो मेरे प्रेमी भक्त हैं उनके मैं वश में आता हूं। तद विदम, जो भगवत ऐश्वर्य ज्ञान में आकर्षित है, तदीयानम सजेश, इसका दूसरा अर्थ है अपने भक्तों के वशीभूत होना, उनके सामने सबमिट करना, सबमिशन टू हिज डिवोटीज। उन भक्तों के प्रेम के प्रभाव से वो स्नेही जो भक्त हैं भगवान के, उनके वश में होते हैं। ऐसा भाव और कहीं नहीं दिखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं व्यवहार भगवान? जो भगवान की ऐसी महिमा को नहीं जानते हैं, वैष्णव की ऐसी महिमा को नहीं जानते हैं कि वो भगवान से कैसा प्रेम करते हैं, जो केवल ज्ञान के रास्ते में चलते हैं, वो भी निराकार ज्ञान, वो अयोग्य है, अनधिकारी हैं इस अति गुह्यतम भक्ति की महिमा को समझने के। इस भाव को आगे तद विदम भागवत के 10, 11, 9 में बताया गया है।
भृत्यवस्य विदम, जिनको ये पता नहीं है कि भगवान अपने भक्तों के बस में हो जाते हैं, अपने सेवकों के बस में हो जाते हैं। भृत्य सेवक को भी कहते हैं, प्रेमी को भी कहते हैं। इस दामोदर अष्टक में प्रेमतः, प्रेमता का अर्थ है अतिशय प्रेम और भक्ति के कारण। शतावृत्ति का मतलब है 100 बार। तम का मतलब है उस ईश्वर को जिसका पहला है नमामि ईश्वरम, उस ईश्वर को पुनः वंदे, बार बार नमस्कार करते हैं। इसका मतलब जो परम भक्ति के माध्यम से मेरा पूजन करते हैं उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। जो भगवान को अपने प्रेम से बस में कर लेते हैं, ऐसा कभी भी ऐश्वर्य ज्ञान वालों के लिए संभव नहीं है। और इस श्लोक में जो सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहा है वो वास्तव में विशेष प्रेममयी भक्ति से कर रहा है, न कि ज्ञान युक्त ऐश्वर्य की प्रार्थना है। ये है हमारे तीसरे श्लोक का दिग्दर्शनी टीका का रसास्वादन आपने किया। अब हम अपने कल जो हमने ये श्लोक पढ़ा था, तम स्तन काम आस्थाद्य मंथन तिम जननिम हरि, हरि की जननी के स्तन के पान करने की कामना के कारण श्री कृष्ण माँ के पलंग से उठकर चलते हुए मंथनी के जो मंथानी है उसको पकड़ लिया और माँ का काम रुक गया और भगवान प्रेम के घोड़े के ऊपर चढ़ के आए। वात्सल्य प्रेम के कारण खिंचे माँ के पास आ गए। आगे का श्लोक पढ़ते हैं। तमंकमारोढ़ अपायत स्तनम स्नेह स्नुतम सस्मितम ईक्षति मुखम अतृप्तम उत्सर्ज्य जवेन सायया उतसी च माने पश्यति तो अधिश्रीते अधिश्रुते। भगवत प्रेम और स्नेह के कारण मैया मुस्कुराई कि मेरा बालक कितना शक्तिशाली हो गया है, दंड को पकड़ लिया। और माँ को मुस्कुराते हुए देख के तम अंकम आरूढ़, भगवान अपने प्रयास से माँ के गोद में चढ़ गए। माँ ने उठाया ऐसे नहीं, कृष्ण माँ की गोद में स्वयं चढ़े। तो माँ ने क्या किया? अपायत स्तनम, माँ ने अपना स्तन अपने प्रिय गोपाल के मुख में दिया। तो चढ़ने का काम किया कृष्ण ने और स्तन देने का काम किया माँ ने। अब वो मंथन का काम बंद हो गया, मक्खन तैयार नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि बेटा कहता है मुझे भूख लगी है, मैं दूध पीऊंगा, तो सारे काम बहुत जरूरी भी माँ ने बंद कर दिया और बच्चे को प्रेम से दूध पिलाने लगी। स्नेह सुनत्तम च स्मितम, केवल स्तनपान कराने के लिए नहीं दिया, परंतु माँ का जो वात्सल्य स्नेह है, उस स्नेह के कारण कृष्ण को दूध पीने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ रहा था। दूध अपने आप कृष्ण के मुख में बह बह कर आ रहा था। ये माता जी के स्नेह से दूध अपने आप चू रहा था। सस्मितम, तो भगवान को जो माँ दूध दे रही थी, तो सस्मितम इक्षत मुखम, स का मतलब यशोदा भगवान के मुख को देख रही थी जिसमें
श्री कृष्ण मुस्कुरा मुस्कुरा कर मां को देख रहे थे। तो भगवान चढ़े, मां ने स्तन दिया, स्तन ने दूध दिया, कृष्ण ने मुस्कुरा के मां को दिया, मुस्कुरा के। ये प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। अतृप्तम, भगवान अभी पेट नहीं भरा है। कैसे पेट भरेगा? जिसके पेट में पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं, उसका पेट कैसे भरेगा? और मां का दूध स्नेह है जिसके अंदर, वो कभी समाप्त होगा ही नहीं। एक ऐसी प्रेम करने वाली मां है जिसका प्रेम पिघल के दूध बनता है। प्रेम तो पिता भी करता है, नाना मामा चाचा सब करते हैं, दूध कहीं नहीं बनता। दूध केवल मां का प्रेम ही बनता है पिघल कर। तो मां के स्नेह के कारण दूध पूरा नहीं होगा, और कृष्ण की दूध पीने की जो प्यास है वो संतुष्टि नहीं हो रही है। जवेन सा ययाव, सा का मतलब यशोदा, जवेन का मतलब अग्नि के ऊपर, ययाव, और ययाव का अर्थ है जवेन जल्दी से दौड़ती हुई मां गई। क्या करने गई? उत्सर्जय, उतारने के लिए। और क्या उतारने के लिए गई? वहां से चली गई। उत्सर्ज में पश्य, क्योंकि उन्होंने देखा कि आग के ऊपर, अंगीठी के ऊपर चढ़ा हुआ दूध उफन रहा है। अधिश्रुते, जो अंगीठी के ऊपर, अग्नि के ऊपर दूध चढ़ा हुआ है। तो अब इसमें लीला में एक आनंद आ रहा था कृष्ण को मां के स्तनपान करने का, और मां को कृष्ण को दूध पिलाने का। ये बड़ा एक आनंद था। इस आनंद में विघ्न किसने डाला? अंगीठी के ऊपर चढ़े हुए दूध ने। परंतु वो दूध भी भगवान का भक्त है। कोई भी चीज जो भगवान की सेवा में लगती है वो अप्राकृत है, वो संसारी नहीं है। दूध तपस्या कर रहा है अग्नि के ऊपर, कह रहा है मैं तपूंगा, गाढ़ा बनूंगा, रबड़ी बनेगी, मलाई बनेगी, कृष्ण खाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन आज देख रहा है कि ये मैया का दूध पी रहा है, इसका पेट भरेगा नहीं, मैया का दूध समाप्त होगा नहीं। आज मेरा तो जीवन तपस्या का व्यर्थ गया, इससे तो अच्छा है मैं अग्नि में कूद के आत्महत्या कर लूं। ऐसा अंगीठी के दूध ने सोचा, और वो उबल के नीचे गिरने लगा आग में। और यशोदा को क्षूं के आवाज को सुन के, कृष्ण के मुख की मुस्कुराहट को देखकर सुख ले रही थी, वहां से नजर हटी और नजर दूध के ऊपर गई जो उफन रहा था। ये भागवत में बड़ा आश्चर्य है। लीला के घटन करने के लिए कृष्ण से दृष्टि हटती है तब दुर्घटना घटती है। ग्वाल बाल भी कृष्ण को देख के जब भोजन कर रहे थे तो आनंद था। ग्वाल बालों की दृष्टि कृष्ण से हटी और अपने बछड़ों की ओर गई, तो बछड़े भी गए, ग्वाल भी गए, और ब्रह्मा वो विमोहित हो गया। तो दृष्टि हटी, दुर्घटना घटी। तो मैया ने वो देखा तो दौड़ के उधर चली गई। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस कार्य में यशोदा ने कोई अन्याय नहीं किया। मेरा दूध है, मेरा बेटा है, बाद में पिला लूंगी, इसमें क्या है। परंतु वो दूध कृष्ण के लिए है, वो अगर गिर गया तो हानि हो जाएगी। तो हित कृष्ण के का सोच रही थी। इसलिए जो ये भक्ति रसामृत सिंधु के परिभाषा है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु अनुशीलनम भक्तिरुत्तम, इसमें कहते हैं अनुकूल्येन, भक्ति के लिए अति आवश्यक है। कृष्ण प्रसन्न हो पर काम अनुकूल्य न हो तो भक्ति नहीं है। जैसे कंस से लड़ने में कृष्ण को तो वीर रस का आनंद आ रहा था, कृष्ण का चिंतन भी कर रहा था कंस, परंतु अनुकूल नहीं था, तो भक्ति नहीं है। तो ये
जो परिभाषा है ये अति व्यापक भी नहीं है कि कंस को भक्त मान ले, और अति संकीर्णन भी नहीं है। यशोदा के इस कार्य ने कृष्ण को दूध पिलाना बंद करके दूध उतारने के लिए जाने ने कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया। कृष्ण क्रोधित हो गए, अनुकूल नहीं ऐसे लगता है। परंतु यशोदा जो कार्य करने जा रही थी वो कृष्ण की सेवा का कार्य था। कृष्ण के भक्त को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहती थी। जो कृष्ण के भक्त को कृष्ण की सेवा में लगाए वो कृष्ण को अधिक प्रिय है। इसलिए यशोदा महान उत्तम भागवत भक्त है। वो कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया तो भक्ति से निकाली नहीं जा सकती। ये टू नैरो भी डेफिनेशन नहीं है, टू वाइड भी नहीं है। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं ये कोई अन्याय नहीं है कि भक्त का कार्य है पहला काम पहले करे, दूसरा काम बाद में करे। ये आखिर यशोदा को प्रेरणा भी किसने दी कि उस दूध के पास जाओ? ये भी तो परमात्मा के रूप में कृष्ण नहीं दिए। तेषाम सत्ययुक्ता नाम भजताम प्रीतो, ही भगवान ही देता है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कितना बुद्धिमान ये बालक है। ऐसा कहकर मां ने, कैसा बुद्धिमान है बालक, जब उसने मंथनी को पकड़ लिया तो मां ने कहा कितना बुद्धिमान बालक है और बड़ा शक्तिशाली है। मां ने मंथन को बंद कर दिया। बच्चा गोद में आया, मैया ने स्तन पिलाना शुरू किया। परंतु फिर जल्दी ही बच्चे को नीचे रख के दौड़ी। क्यों? क्योंकि अंगीठी के ऊपर दूध उफन रहा था। यशोदा एक दूध किलो, 2 किलो या 5 किलो दूध के लिए इतना स्नेह दिखाए जो अंगीठी पे जल रहा था, और उसके बदले में कृष्ण को जो असंतुष्ट है उसको ऐसे नीचे छोड़ दे, ये कैसे हो सकता है? ये बात तो बहुत मुश्किल है समझना। जो अति प्रेम को जानते हैं वही समझ सकते हैं। ये सामान्य लोग नहीं समझ सकते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं। और कृष्ण कभी कहते हैं कि मैं क्षीर सागर में सोता हूं, मैं उसको छोड़ के आपका बेटा हुआ और आप 2-4 किलो के दूध के गिरने के कारण मुझे नीचे पटक के चली गई मैया। माता यशोदा मुस्कुराने लगी। माता को मुस्कुराहट इसलिए आई कि दूध अपने आप स्तन से आ रहा था और कृष्ण का मधुर मुखमंडल देख के मुस्कुरा रही थी। वो कृष्ण का मुख देख रही थी। लेकिन कृष्ण को नीचे उतारा उस वक्त उसका पेट पूरा नहीं भरा था। तो कहते हैं कि भाई गोद में उठा के ले चली गई होती भागती हो, नीचे रखने की क्या जरूरत है? दूध पीते पीते बच्चे को उठा के दूध का उतारने क्यों नहीं गई? जीव गोस्वामी लिखते हैं क्योंकि वो दौड़ती हुई जा रही थी, जल्दी में जात रही थी, बहुत तीव्रता में थी, और ऐसे भागती हुई जाए और वो दूध गर्म है, कहीं उसका छींटा बच्चे को न लग जाए, ये मां को डर था। इसका अर्थ है जो रसोई है उनकी नजर के अंदर थी, कहीं दूर नहीं थी। तो वहां आग के पास, गर्म दूध के पास बच्चे को ले जाना उचित नहीं समझा। एक क्षण के लिए नीचे रखा। यद धामा अर्थ स्वहृत प्रियात्म तनय प्राणा यस्यास त्वतकृते। ये ब्रजवासी जो भक्त है ना, उन्होंने अपना सर्वस्व, अपना घर, अपना धन, अपना मित्र, अपना बंधु, अपना शरीर, अपना संतान, अपना जीवन, अपना हृदय, अपना प्राण सब कृष्ण को अर्पण किया। ये ब्रह्मा जी कह रहा है। ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना में कहते हैं
यद धर्म अर्थ सुहृत प्रियात्म तनस्य प्राणायस्या त्वकृते। ये सब कुछ धन तन मन जान जो कुछ है सब भगवान आपको अर्पण किया है। तो ये तो सब ब्रजवास ने दिया, तो यशोदा ने क्या नहीं दिया, उनसे अधिक सब कुछ दे दिया। अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकती यशोदा, और अपने बालक के ही स्वस्थ के लिए भविष्य में स्वस्थ हो, समृद्धि वाला हो, ज्ञानवान हो। एक दिन यशोदा ऐसे बुद्धि के वृद्धि करने के लिए कृष्ण को गणेश के मंदिर में ले गई और बहुत बड़ा लड्डू का थाल ले गई। कन्हैया अपने ग्वाल बालों को साथ ले गया कि मैया मेरी पूजा करती है कि मेरी बुद्धि बढ़े। मैया आंखें बंद करके जो गणेश को कहती है मेरे पुत्र की बुद्धि बढ़ाओ। मैया आंखें बंद करती है और कन्हैया एक लड्डू उठा के एक ग्वाल बाल को दूसरा दूसरे को, मैया की प्रार्थना के में आधे लड्डू खत्म कर दिए, खा गए सब लोग। यशोदा आंखें खोलती है, आधे लड्डू कम है। बोला कन्हैया तुमने पूजा के लड्डू खाए? बोला नहीं मैया। बोला कहाँ गए? देखो पेट, बोला गणेश का बड़ा है, इसने खाए होंगे। आपने आंखें बंद कर दी, इसको ही प्रार्थना करी थी, यही खा गया होगा। ग्वाल बाल के मुख में लड्डू था, मुंह को ऐसे बंद करके हंस रहे थे। मैया बोला ये क्यों हंस रहे हैं? बोला मैया इसने खाया होगा इसलिए हंसे हैं। तो वो तब तक तो कहा कि सबके मुख में लड्डू पड़ा। कहती है अरे ये गणपति आपको प्रार्थना कर रहे थे, हमारे बच्चे की बुद्धि कैसे ठीक होगी। तब तो गणेश बोल करे, बोला यही अभी इसका प्रसाद मेरे को चढ़ाओ, तब इसकी बुद्धि के साथ ये जो गीता के 600 श्लोक भी नहीं है, वो पूरे विश्व को मंथन कर रहे हैं भगवत गीता के। इसकी बुद्धि, सूर्य चांद जब तक रहेंगे तब तक इनकी बुद्धि का प्रकाश धरती के ऊपर रहेगा। लेकिन माँ का भाव है कि इसका स्वस्थ, इसकी समृद्धि, इसकी बुद्धि बढ़े, इसके लिए चिंता करती थी। उसको औषधियां भी देती थी, उसको स्नान करती थी और उसको दंडित भी करती थी अगर नहीं मानता था। ये उनके स्नेह की सीमा थी। कोई और बालक भी तो नहीं था, तो सारा स्नेह तो कृष्ण के लिए था। इसलिए घर की जो दूध दही था उसमें भी आसक्ति थी, क्योंकि ये कृष्ण का है, इसकी मुझे रक्षा करनी चाहिए। ऐसे उन्होंने कृष्ण को नीचे रख दिया। उनका दूध को उतारने जाना भी कृष्ण के लिए था, उसके स्नेह के कारण था। किसी के धन को बचाना ये भी उसके स्नेह के कारण है। और एक बहुत अच्छे भक्त ने लिखा है कि वो भक्त था, और जो भगवान को छोड़ के भक्त को भगवान की सेवा में लगाएगा वही भक्ति को प्राप्त करेगा। वो तब भी योग्यता आएगी भगवान को प्राप्त करने की। संजात कोपस्फुरिता अरुणाधरम संदश्य दधिभि दधिमंथ भाजनम भित्वा मृषाश्रो दृशस्मनात्रो जघास हरियंगवम हयंगवम अनंतरम गतः। संजात कोपा, कृष्ण को आ गया क्रोध। और क्रोध का पता कैसे लगा? बोला होंठ जो लाल लाल थे फड़कने लगे। क्या किया? सोचा। संदश्य दधिभि दधिमंथ भाजनम, तो अपने दांतों को दधि भी, होंठों से दांतों को दबाने लगे क्रोध के कारण। और दही का जो मटका था उसको तोड़ दिया और जूठे आंसू बहाने लगे। कैसे तोड़ा मटका? अचमना दिष्टस्मा, जो पत्थर मसाले पीसने वाला घर का था उससे तोड़ा। फिर क्या किया? रह एक अकेली जगह में चला गया
और क्या करने लगा, जघास खाने लगा। ये दिखाने के लिए मैं भूखा था मैया। हयांगवम, जो दो मक्खन पहले से पड़ा था कमरे में, उसको खाने लगा। अंतरम, दूसरे कमरे में गया, माँ से अलगाव हो गया, अलग हो गया माँ से। मेरे को दूध नहीं पिलाएंगी, तुमसे अलग हो जाता हूं। अंतरम का एक अर्थ ये है, अंतरम गत, भगवान से माता से अंतर कर लिया, अलग हो गए। तो भगवान को नीचे उतारने के ऊपर कृष्ण को क्रोध आया। लाल होंठों को सफेद दांतों से दबाने लगे। दांत हैं ब्राह्मण, सफेद हैं, द्विज है, और होंठ है लाल, रजोगुण। क्रोध होता है रजोगुण में, सतोगुण से उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु झूठे आंसू आंखों में आ गए। मटके को फोड़ दिया पत्थर उठा के, और दूसरे पास वाले कमरे में जहाँ चीके पे मक्खन था, एकांत में जाके उसको खाने लगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बालक का क्रोध होना और रोना ये तो स्वाभाविक है। और आंसू झूठे हैं। मिश्र आंसू बेकार के आंसू थे, क्योंकि ये बच्चे का स्वभाव है। उसने पत्थर उठाया और सोराख किया मटके में नीचे। कोई आवाज नहीं आया, भरे हुए मटका था, वहां मारा। फिर दूसरे कमरे में जाके मक्खन खाने लगा। हाई अंगवंग का अर्थ लिखते हैं कल का मक्खन। बच्चे का क्रोध भी एक उनकी सुंदर मधुरता का सूचक है। जीव गोस्वामी लिखते हैं माँ के प्रेम को दर्शाता है। बच्चा क्रोध करता है तो माँ के प्रेम को दर्शाता है। ये इनके भगवान के जो ये भाव हैं, ये वास्तविक हैं। उनके मन में जो है वो उनके कार्य में आ रहा है। ये एकांत में कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई है नहीं वहां। तो ये स्वाभाविक भगवान एक लीला कर रहे हैं। उनके आंसू बेकार हैं परिपक्व विचार से, परंतु बच्चे के लिए तो ये स्वाभाविक है। माता के मुख को नहीं देखा, तो इंद्रियां बेकार हैं। कभी कभी कृष्ण रोने का नाटक करता है झूठा, परंतु आज के आंसू अमृष है, इसका मतलब सच्चे हैं, क्योंकि असंतुष्ट था। हई अवंग अंगम का मतलब है कल के मक्खन को खाने लगे। क्रोध क्यों आया? अकेला बच्चे को भूखा असंतुष्ट मां ने नीचे रख दिया इसलिए। अब देखिए, यही कृष्ण 6 दिन का था, पूतना छुड़ाने के लिए प्रयास कर रही थी, छुड़ा नहीं पाई, और यशोदा 3.5 साल के कृष्ण को नीचे पटक के चली गई। मां के वात्सल्य प्रेम की ये शक्ति। आज का समय पूरा होता है। उतार्य गोपी सुश्रुतम पय पुनः। मैया ने थोड़ा पानी छिड़का, लकड़ी बाहर निकाली, दूध ने मुंह लटका के नीचे चला गया। बोला कहा मैंने माँ बेटे के प्रेम के बीच में बाधा डाल दी। उसको लज्जा आई, उसने मुंह लटकाया और वापस पतीले में चला गया। माँ ने लकड़ी बाहर निकाल के पानी का छिंटा डाला। प्रवेश्य संदृश्य च दधै अस्मत् कर्म अमत्तर्कम। माता जी वहां से लौट के आई, कमरे में प्रवेश किया और देखा कि दही का मटका फूटा हुआ है।
भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य, वह पहचान लिया कि ये सब काम मेरे बच्चे का है। जहास्ताम चापि न तत्र पश्यति, परंतु वहां बच्चा नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया? वो जहाज का मतलब मुस्कुराने लगी। तो यहाँ से आगे की कथा सोमवार को कृष्ण कृपा से करेंगे। यहाँ कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा? प्रभु जी, अभी आप बताए ना कि होंठ सफेद है ब्राह्मण का, वो नहीं, सफेद दांत है ब्राह्मण का सूचक और होंठ है रजोगुण का सूचक। तो रजोगुण से सतोगुण को दबाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन क्रोध फिर भी मटका फोड़ दिया। इसका ये उपमा देते हैं हरीश्वरी जी। कुछ हरीश्वरी के इनके ऊपर बहुत उपमाएं हैं जो इसमें तो नहीं लिखी है, इसलिए वो बहुत से और भी कभी पहले तो कथाओं में बहुत इसके जोड़ते थे, अभी जो है उसी को बोल रहे हैं। इसके ऊपर मेरे को प्रभुपाद जी के एक शिष्य गुरु कृपा की बात याद आती है। 4-5 साल सन्यासी हुए थे, किसी के पास प्रचार करने गए तो क्रोध आया, उसके मुक्का उठा के शीशा तोड़ दिया टेबल का। तो वो सेठ बोला कि महाराज सन्यासी हुए हो, प्रभुपाद के शिष्य हो, इतना क्रोध के शीशा तोड़ दिया। बोल का शुक्र करो मैं ये भक्त बन गया हूँ तब शीशा टूटा, मैं असली बदमाश होता तो तेरा सर फोड़ दिया होता। तो भगवान ने केवल मटका ही फोड़ा, क्योंकि थोड़ा दांत दबा के रजोगुण को कम किया, वरना ये पत्थर और कहीं भी फेंक सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा उत्पाद मचा के चले गए वहां से। अब ये लीला है भगवान की, क्या क्यों मटका फोड़ा? मेरी मैया को क्या परिश्रम है, पसीना आ रहा है, सुबह सुबह सवेरे उठ के पहली बार ये काम कर रही है, क्या जरूरत है इसको? मक्खन तो सारा ही मेरा है पूरी ब्रज का, कहा इसके मक्खन को? मक्खन बनाया ही नहीं मैया ने, कृष्ण ने खाया ही नहीं, ये मटका ही नहीं रहा। इसका एक और भाव ये है कि भगवान अपने भक्तों को अति परिश्रम करने में भी नहीं देते हैं। उसके प्रेम से उनको कहते हैं क्या परिश्रम की जरूरत है, बैठ के मेरा भजन करो बस। और एक भाव ये भी है, अब और भी भाव आएंगे आगे देखेंगे। हरे कृष्ण। एक पुस्तक मेरे को दूसरा देखना है, वो मेरे को है कहाँ मेरे पढ़े हैं, कुछ पता नहीं कहाँ मिलते नहीं।